झाल्यानंतर मी एक अर्ध्या तासामध्ये आपल्याला हे गेलं, अर्धा किंवा पाऊण तासामध्ये। देखिए, ये जो इंसिडेंस गुड़गांव बदलापुर में हुआ था उसके बारे में मुंबई रीजन के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। उसको एडवाइजर बाल हक समिति के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है सुशीबेन शाह, वो उसकी मार्गदर्शक थी और उनके मार्गदर्शन में ये सब इंक्वायरी की गई। जो भी लोग इन्वॉल्व थे वेरियस डिपार्टमेंट के सबके साथ इंक्वायरी की गई। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करने का हमें अधिकार नहीं है, तो जो भी उन्होंने रिप्लाई दिया है उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बोला जाएगा। किस सेक्शन के अंतर्गत उन पे कार्रवाई हो जाए ये तो पुलिस डिसाइड करेगी, लेकिन जो लोगों को निग्लिजेंट पाया गया था उनको सह आरोपी बनाना ये भी एक चीज है। मुझे मालूम नहीं इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी इसका जो ये है परिणाम है उसको भुगतना पड़ेगा। शाळा प्रशासनावर स्वतंत्र गुन्हा दाखल। देखिए, गृह मंत्रालय को जो सजेशन जाने हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इसके बेसिस पे सिर्फ गुड़गांव बदलापुर के बारे में दी जाएगी और जो हमारे महाराष्ट्र के बारे में जो है उसमें वो जॉइंट है। उसमें महिला बाल कल्याण विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस सबको इकट्ठा लेके ये सजेशंस बनेगी और जो भी सजेशन बनेगी, शायद उस वक्त मुझे ये याद नहीं आया कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को भी उसमें लेना था, लेकिन जो भी सजेशन होगी वो सबको एप्लीकेबल होगी। देखिए, ये तो ऐसे है कि कुछ लोग इस इंसिडेंस को माझी लाडकी बहन के साथ भी लिंक करना चाहते हैं। कल अगर कोई महिला ऐसा बोले कि मुझे 1500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे एक पैनिक बटन दीजिए, ये मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करूंगी, तो वो भी दिया जा सकता है। देखिए, ये तो ऐसा है कि सिक्योरिटी हर किसी का जिम्मा है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उनके समय में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जबकि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सत्ता में थे तो कंप्लेंट बॉक्स का कंसेप्ट आ गया, ये पैनिक बटन का कंसेप्ट आ गया। बाद में हमारी सत्ता चेंज हो गई तो इसलिए वो पीछे रह गया, तो उसके बारे में करेंगे। जो कुछ कल जो चर्चा हुई उसमें कुछ बदलाव एक्ट में भी लाने हैं, उसके बारे में हुआ। क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं शक्ति, तो शक्ति और प्रेजेंट जो ये थे रूल्स थे, मतलब जो एक्ट रहता है वो एक्ट के प्रोविजंस मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया था। क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट अभी चेंज हो गया है, तो उस एक्ट के को कंसिडर करते हुए जो भी चेंजेस अब शक्ति में कर सकते हैं या तो जो नई प्रावधान हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि नया जो एक्ट अमेंड हुआ पुलिस एक्ट, उसको उसमें ये चैप्टर ही है अलग से, तो एक एडवांटेज है कि आगे चल के ये कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले एक्ट में चैप्टर नहीं था। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चर्चा कल की कैबिनेट में भी हुई और बहुत सारे कदम भी हम लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये तो नहीं पहले ये तो पर्सनली दिया जाएगा, लेकिन जो घटनाएं हमारे सामने आई हुई है वो जिस जगह पे होती है वहां पे भी पैनिक बटन नॉट नेसेसरी कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक ही हो, एक बेल भी हो, और अगर वो बजाए लड़की या कोई जो जिस पे अन्याय हो रहा है तो प्रिंसिपल के तो समझ में आ गया कि बजर बज रहा है, ये तो इमीडिएटली कर रहे हैं। जो पैनिक बटन है वो तो टेक्नोलॉजी है, उसको टेंडर निकालना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस है। लेकिन जैसे हमने सीसीटीवी लगाए वैसे पैनिक बटन भी स्कूल में हो सकता है, जहां स्कूल के स्पेशली हर जरा मैडम नहीं कुर्सी पे, हर क्लासरूम में जरूरी नहीं है, जहां पे जहां पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा कि कल का इंसिडेंस टॉयलेट में हो गया, या पहले के कोई इंसिडेंसेस ये हॉस्टल में हुए थे, तो हॉस्टल में पैनिक बटन हो सकता है जो दीवार पे लगाया जाता है। ये तो सिंपल टेक्नोलॉजी है, बजाए तो ये बजर बज जाता है या बेल बज जाती है, तो वो उनको सुविधा रहेगी जो हम लोग तुरंत करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में
अगर कोई अज्ञात जगह पे भी एक महिला जाती है और उसको कोई दबोच लेने की कोशिश करता है तो भी वो पैनिक बटन दबा सकती है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में महाराष्ट्र में करने का हम लोगों का मतलब पहले तो मैं होम में भी काम कर चुका हूं। हमारे होम मिनिस्टर बहुत ही सेंसिटिव है ऐसे चीजों के बारे में, मुख्यमंत्री जी बहुत सेंसिटिव है, तो दोनों थे और डीजीपी मैडम भी थी। तो एक तो प्रिंसिपली हमने डिसाइड किया है कि पैनिक बटन देना है। ये पैनिक बटन नए वाले जो मोबाइल आते हैं उसमें भी ये पैनिक बटन है, लेकिन हर युवा के साथ मोबाइल नहीं हो सकता है, स्कूल में नहीं हो सकता है। उनको पैनिक बटन दे देंगे जो उनके शरीर पे रहेगा या तो उनके बैज में रहेगा, उनके कुछ लोग चेन पहनते हैं उसमें रहेगा, लेकिन ये बजाने के बाद पुलिस को तुरंत इत्तला मिल जाएगी ताकि वो लड़की सेफ रहे। और जो गुनहगार भी होता है उसको एक बार पता चल जाए कि पैनिक बटन दबा